फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पर आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि ये वीडियो कौन से इवेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये मैं सूजी का हलवा बना रही थी। वही शबरात है, शबरात पे तो बनता ही है हलवा, सब जगह ही हलवे बनते हैं तरह तरह के। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, 1 पाव सूजी का हलवा है ये। इसमें जो है मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और घी लिया है। घी के अंदर मैंने इलायची अच्छे से भून के और उसमें सूजी डाल दी है। सूजी भी अच्छे से मैंने भूनी है और इस सूजी को अच्छे से भूनना है कि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। देखिए मैंने फ्लैश ऑफ करके भी दिखाया था और ये फ्लैश अभी ऑन है, लाइटिंग ऑन है, तो इसलिए जो है ना आपको सूजी का शायद लाइट कलर दिख रहा हो। और इसको चलाते रहना है क्योंकि अगर इसको चलाना बंद कर देंगे तो जैसे ही नीचे से लग रही है ना आपको ब्राउन ब्राउन दिख रही है तो वो जली जली सी हो जाती है। तो वैसे ही भुनना स्टार्ट नीचे से ही होती है। अगर हम इसको चलाते रहेंगे तो ये सही रहेगी। तो इसमें हमें एक साथ पानी डाल देना है। अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और अगर आधा वो 1 पाव सूजी है तो आधा पाव जो है ना वो होनी चाहिए, अगर लाइट मीठा लेना है तो चीनी। तो या हाफ प्याला जो है ना वो चीनी है। अच्छे से इसमें चीनी और पानी डालने के बाद चीनी फ़ौरन डाल देंगे। सूजी जब भुन जाएगी और जब ये चीनी देखें अच्छे से पानी जो है ना ये सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें इसकी कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी थिक थिक सी। तो आप लोग इसमें हम जितना भी ऑयल अगर स्टार्ट में डालेंगे ना तो वो ऑयल ये सूजी पी जाती है। तो हमें लास्ट में यही जब ऊपर से ये किशमिश बादाम वगैरह लास्ट में ऊपर से डालना होता है ताकि ये जो है ना अंदर से बिल्कुल चिपके ना और खिली खिली ऊपर के साइड ही रहे, ठीक है। और अगर इसमें आप कोकोनट वगैरह डालेंगे पीसीस तो वो भी डाल सकते हैं। इलायची डालते हैं सिर्फ हम खुशबू के लिए फर्स्टली। तो यहाँ पर ये जो है ना अच्छे से मैंने इसको जो ये है किशमिश वगैरह इसको मैंने अच्छे से भून लिया है उस हलवे के साथ ही। और फिर इस पर हम ऊपर से डालेंगे ऑयल। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी डाल लें, वरना आप वो नॉर्मल जो घी है आपके पास और नॉर्मल घी डाल लें। अगर पकवान है विदाउट स्मेल तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखें इसमें मैंने ऊपर से डाला है। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं होता कि आप कच्चा डाल रहे हो, इसमें कच्चे बच्चे की कोई बात नहीं होती। इसमें सिर्फ ऊपर से डालते हैं। अगर हम अंदर जितना भी डालेंगे ना ये सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमें ऊपर से डालना है। अगर आप डिश आउट करते हुए डालें तो आप उसमें एक भगाड़ दे लें बादाम और पिस्तों का और कोई से भी नट्स का भगाड़ दें देसी घी के साथ। और ऊपर से आप इसको भगाड़ वो हलवे के ऊपर से आप इसको डालें तो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वैसे ही होगा जैसे हम बाज़ार में देखते हैं ना इतना ऑयल वाला। तो यहाँ पर यह हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फिर इसके ऊपर मैंने डाले थे बादाम और जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखेंगे अच्छे से भुन चुका है। अब आपके सामने मैंने देखिए इसमें घी डाला था वो भी एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वैसे सूजी का हलवा तो है वो शबरात का हलवा सूजी का होता ही ऐसा है कि इसमें इतना मतलब वो जो मूंग की दाल का हलवा होता है ना वो पता चलता है कि उसमें बहुत ज़्यादा घी अलग होता है। सूजी में तो आप जितना भी ऑयल डालेंगे वो पीती रहेगी सूजी। तो ऊपर से मैंने ये बादाम डाल दिए। बादाम डालने के बाद ऊपर से मैंने फिर पिसा हुआ खोपरा डाला था और ये तिल डाले थे। तिल मुझे बेइंतहा पसंद है और मैं विंटर में तिल के लड्डू भी बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर यह हलवा बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है और झटपट ये हलवा बनता है। और जिसको यह हलवा बनाना नहीं आता वो मेरी वीडियो से सीख लें। और यहाँ पर मुझे कोकोनट की बर्फ़ी भी बनानी थी तो मैं सोच रही थी थोड़ी कोकोनट की वो जो जमे हुए जो पीसीस होते हैं ना वो मैं बनाऊँ। मैंने कोकोनट मंगवा के रखा था, 1 पाव के करीब, थोड़ा सा आया था बिल्कुल। तो मैंने पिसा हुआ ही मंगवा लिया था। मैंने कहा उसको कौन पीसे मंगवाए, ये तो फर्स्ट ट्राई थी मेरी। तो यहाँ पर यह हलवा मैं बिल्कुल रेडी कर चुकी थी। इसके बाद मैं कोकोनट का थोड़े से वो पीसीस वाली बनाती। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बस अब जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट करें और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको रख देंगे। यहाँ पर ये देखें ये मैंने इसको डिश में रख दिया है। और ये डिश मेरी मम्मा की शादी का है, उन्होंने मुझे दिया था। तो मुझे ये डिश बड़ा पसंद है और ये बड़ा एंटीक सा है। अब ऐसे बर्तन जो है ना बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये मैंने निकाला था और ये बड़ा अच्छा मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया वो कोकोनट के जो पीसीस होते हैं ना जो जमा हुआ हलवा जो बनता है वो, लेकिन मुझे कोकोनट का खाना था। तो मैं काफ़ी देख रही थी कोकोनट के जो ना बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सिर्फ 2 स्पून में 1 पाव कोकोनट लिया, उसको डाला और यहाँ पर मैंने ऑल पर्स डाला है। ऑल पर्स में जो है ना अच्छे से हम इसको भूनेंगे। वैसे मैं कोकोनट को भून चुकी थी घी के अंदर। तो यहाँ पर ये देखें कोकोनट की और जो मिल्क की बर्फ़ी टाइप होती है ना वो बना था और बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट इसका।
तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया है और उसको हम भूनेंगे और इतना भूनेंगे इसको अच्छे से कि इसमें जो घी है वो ऊपर आ जाए और ये जो है ना बिल्कुल इसमें जो हमने मिल्क डाला है और ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैंने शुगर डाली है और वैसे मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ तो मैंने चीनी कम डाली थी कि अगर ये फ़र्स्ट ट्राई थी, अगर ये सही नहीं भी बनता तो उसको मैं वैसे ही कोकोनट और मिल्क तो है ये वो मैं वैसे ही खा जाती। तो बिल्कुल लाइट चीनी डाली थी। अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप लोग गुलाब का जो अर्क होता है, रोज़ वाटर, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, फर्स्ट ट्राई में अच्छी बनी थी काफ़ी। तो ये देखें, ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स करा है और ये मैंने थोड़ी शुगर और डाल दी। मैंने सोचा कि अगर ये कम हुई तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी डाल दी। लेकिन ये फिर भी इतनी डालने के बाद बिल्कुल भी तेज़ नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो है ना कोकोनट, ये भी मिल्क और ये जो शुगर है वो एब्जॉर्ब कर रहा था। मैंने इसको अच्छे से भूना है, बहुत अच्छे से भूना है। और आप लोग आगे देखें कि क्या होता है, मेरी वीडियो के साथ बने रहें। आगे जो शब रात के जो सेलिब्रेशन है, जो अंशा ईशान ने किए, वो आप लोग ज़रूर देखेंगे इन दोनों को। और जो होते हैं बाकी इबादत वगैरह, वो मैंने इस वीडियो में कुछ भी शूट नहीं किया है, वो होता है लेट नाइट का। और वैसे ही वीडियो काफ़ी मतलब लंबी हो जाती, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ हलवा मेकिंग और बाकी जो अंशा ईशान ने इंजॉय करा, जो जाहिर सी बात है छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो बच्चे इंजॉय करते हैं। हम भी अपने बचपन में बड़ा इंजॉय करते थे, शब रात पर बड़े नए शाए कपड़े पहनते थे, बाहर घूमते थे, बम पटाखे फोड़ते थे। तो वैसे ही जाहिर सी बात है उनका बचपन है, तो उन्होंने भी यही सब कुछ किया। तो आप लोग आगे इस वीडियो में बने रहेगा और आप लोग देखिएगा कि उन लोगों ने क्या किया, जब तक आप लोग म्यूज़िक इंजॉय करें। यहाँ पर ये अच्छे से भुन चुका है और ये देखें, इसको मैंने एक जो मेरे पास पाइनएप्पल ट्रे थी उसके अंदर मैंने इसको जमा दिया। और जो ये वाला हलवा है, ये मूंग की दाल का हलवा है, तो ये मैंने साइड पे बस रख दिया था। अब ये दोनों जा रही हैं बांटने। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हैं, क्या बांटने जा रही हो? अच्छा, ये रही अंशा और ये रही ऊपर मुंगरो विशाली। दिखाओ तुम्हारा हलवा, खोलो। हाँ, रख दो बंद कर दो। जाओ तो। पहनो इशारी। यहाँ पर ये दोनों चली गई थी बाटले और इनका आना जाना तो लगा हुआ था। तो यहाँ पर ये देखें, इनके ये पॉप वाले बम, बहुत तरह तरह के इनके पास बम थे और ये इनकी जो फुलझड़ियाँ होती हैं वो भी थी। और बाद में इनके मामू, इनकी नानी ने जो हलवा भेजा था और ये फिर उनके जो मामू लेके आए थे वो भी थे इनके पास। तो आप लोग आगे देखेंगे कि इनके पास कितने सारे हो गए थे। और ये मैंने ये दोनों तैयार होकर बिल्कुल रेडी शेडी होकर बैठी हुई थी और ये कह रही थी बस अब हमें फुलझड़ियाँ जला के दे दो ताकि हम जो है ना इनको जला लें। और मैं इनको कह रही थी कि तुम यहाँ किचन से जला के लेके जाओगी तो यहाँ पर कारपेट बिछा हुआ है, तो तुम सारा जो है ना जला के ये जो इसकी जो चिंगारियाँ होती हैं तुम सारे सुराख करती हुई जाओगी। यहाँ पर ये आ गई छोटी वाली, ये असल में चीज़ लेने गई हुई थी तो चीज़ लेके आई थी, तो इसलिए जो है ना फिर ये देखें, ये जो छोटी वाली है उसकी आइज़ कुछ ज़्यादा खुली हुई होती हैं, वो ये लेके बैठी हुई थी। तो ये जो इनके बम है ना, ये इनके मामू ला के देते हैं। जो सारे लड़कों वाले शौक है ना, इनके मामू करवाते हैं। जो बड़े वाले मामू है ना वो करवाते हैं। जो ये पॉप है इनके बाबा ने ला के दिए हैं और जाके ये जो पैकेट वाले जो माचिस वाले बम है ना, ये इनके मामू ने ला के दिए हैं। तो ये देखें, ये मैं इनको यहाँ से जला के दे रही थी कि तुम्हें मैं चूल्हे से जला के देती हूँ। तो ये देखें, ये जलने लग गई थी फ़ौरन और पूरा किचन जो है ना इसके मतलब वो हो रहा था। तो यहाँ पर ये मैंने ही जला ली थी क्योंकि इतनी छोटी थी और जो है ना फ़ौरन ख़त्म हो गई थी। और ये फिर अंशा शाल बोल रही थी कि आप हमें फिर गैलरी में ही जला के दें क्योंकि जब तक हम इनको लेके जाएंगे ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने स्टार्ट कर दी ये जलाना।
तो एक जला के मैंने इनको दी थी, तो उसको इशाल को मैं उसी से ही दे रही थी जलाकर। तो यहाँ पर ये दोनों बड़ा एंजॉय करते हुए, और आप लोग देखें आगे। यहाँ पर ये दोनों हलवा खा रही थी, तो इनको मैं छेड़ रही थी क्या खा रही है, तो कह रही है हलवा खा रहे हैं। और वो छोटी वाली कह रही है आप भी खा लो, आप भी खा लो। वैसे तो वो ज़बरदस्ती इसको सब कुछ खिलाया जाता है। और यहाँ पर ये देखें कितनी बड़ी बड़ी ये जो फुलझड़ियाँ हैं और ये पैकेट्स हैं, इनके अगेन आ गए थे। ये मामू उनके लेके आ गए थे, जो इतने ये बड़े वाले साइज़ की इनको अंकल ने ला के दी थी। मेरे अंकल हैं, तो ये उनको भी अंकल ही बोलती हैं। तो ये टॉफ़ीज़ और बाकी जो है ना ये वो लेके आते हैं इनके लिए, जो है ना ये दोनों टॉफ़ीज़ की दीवानी है। और वो जो कैंडीज़ है ना लाजमी इनके लिए लेके आते हैं जब भी मेरे यहाँ आते हैं। तो ये देखे अभी कह रही थी हम जल्दी से इसको फिनिश कर रहे हैं हलवे को, उसके बाद हमें ये जो सारे जो हमारे पास है ना वो जला के दें। तो यहाँ पर अभी हम ये तीनों एंजॉय करते हुए, अंशा, इशाल और मैंने भी इनके साथ बड़े बम पटाखे फोड़ाए। और आप लोग देखिएगा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जब ये सो जाती हैं तो ये बात तो जब भी होती है, जब तक ये जाग रही होती हैं ऐसा कोई सीन नहीं होता है, मुझे कुछ करने नहीं देती। ये दोनों शरारतें करती रहती हैं। इन लोगों ने खूब इंजॉय करा। आप लोग ये वीडियो देखें। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और आप लोग ये देखें हम लोगों ने कितना गन किया है, हमारी पूरी गैलरी कैसी हो गई है, कितने ही हम लोगों ने जला के सब कुछ। वो में अब इसका खोखा आएगा, ये खोखा आया, ये लगाया, ये बदल पूरा 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 मम्मा